अब हम देखने वाले हैं सूरदास के अगले पद का संदर्भ और व्याख्या। तो संदर्भ हमने जो है कि पिछले जो है कि दो पदों की व्याख्या करते समय लिखकर जो है कि बखूबी तरीके से बतलाया है, उसी संदर्भ को यहाँ पर लिख देना है। अब इस वीडियो में हम लोग इस पद का सिर्फ जो है कि व्याख्या जो है कि जानने वाले हैं। तो व्याख्या किस प्रकार से लिखना है देख सकते हैं। किलकत कान घुटुरवनी आवत। किलकत मीन्स किलकारी करते हुए या हंसते हुए, कान मीन्स कान्हा जी, घुटुरवनी मीन्स घुटनों के बल, आवत मीन्स आते हैं। किलकारी करते हुए कान्हा जी घुटनों के बल आते हैं। मन में मीन्स मड़ियों से जड़ित, कनक मीन्स सोने से जड़ित, नंद मीन्स नंद के, आंगन मीन्स आंगन में। नंद के मड़ियों और सोने से जड़ित आंगन में। बिंब मीन्स परछाई को, पकड़बे मीन्स पकड़ने के लिए, धावत मीन्स दौड़ते हैं। अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। नंद के मड़ियों और सोने से जड़ित आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू मीन्स कभी, निरखी मीन्स देखते हैं, हरि मीन्स भगवान श्री कृष्ण, आपू मीन्स अपनी, छाव मीन्स परछाई को। कभी जो है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को नंद बाबा के आंगन में देखते हैं। करी सो पकड़न चाहत। करी मीन्स हाथों, सो मीन्स से, पकड़न मीन्स पकड़ना, चाहत मीन्स चाहते हैं। कभी जो है कि हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत। किलकी मीन्स जैसे ही, किलकारी करते हुए, हसत मीन्स हंसते हैं, राजत मीन्स चांदी की तरह, देव मीन्स दोनों, दतिया मीन्स दांत, पुनि पुनि मीन्स बार बार, तिही मीन्स तिही, अवगाहत मीन्स बाहर आ जाते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण किलकारी करते हुए हंसते हैं, वैसे ही उनके दोनों दांत चांदी की तरह बार बार सामने की तरफ बाहर आ जाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राज थी। करी करी प्रतिपद, प्रति मणि वसुधा, कमल बैठकी साजती। कनक भूमि मीन्स नंद बाबा के सोने से जड़ित आंगन। पर मीन्स में, कर मीन्स हाथों, पग मीन्स पैरों की, छाया मीन्स छाया। नंद बाबा के सोने से जड़ित आंगन में भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया, यह उपमा एक राज थी। यह जो है कि मनोहर जो है कि चांदनी रातों की तरह दिखलाई देते हैं। करी करी मीन्स प्रत्येक हाथ, प्रतिपद मीन्स प्रत्येक पैरों, प्रति मणि मीन्स प्रत्येक मणियों में, वसुधा मीन्स जैसे पृथ्वी पर, कमल बैठकी साजती, जैसे मानो कमल जो है कि पृथ्वी पर जो है कि कमल जो है कि सजाकर बैठा है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक हाथ, प्रत्येक पैर, प्रत्येक मणियों में दिखलाई देते हैं। बाल दशा, बाल बचपन की दशा, सुख मीन्स आनंद, निरखी मीन्स देख कर यशोदा मैया, भगवान श्री कृष्ण की बचपन की दशा को देखकर यशोदा मैया आनंद पाती हैं। और पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद कहकर उनको बुलाती हैं। आचरा तरले ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा अचरा तरले ढाकी, अचरा के नीचे ढक लेती हैं, को दूध पियावत, और उनको जो है कि दूध पिलाती हैं। फिर से इसको देख लेते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, अर्थात जो है कि कान्हा जी जो है कि घुटनों के बल किलकारी करते हुए आते हैं।
और नंद बाबा के जो है कि सोने और जो है कि मड़ियों से जड़ित आंगन में अपने परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरखी हरि आपू छाव को, कभी अपने जो है कि छाया को जो है कि भगवान श्री कृष्ण निहारते हैं और कभी उन्हें हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलकी असत दय दतिया, और जैसे ही वह जो है किलकारी करते हुए हंसते हैं, उनके दोनों दांत जो है कि चांदी की तरह पुनि पुनित ही अगाध बार बार सामने की तरह दिखलाई देते हैं। कनक भूमि मीन्स नंद बाबा के सोने से जड़ित आंगन में भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया मानो जो है कि चांदनी रातों की तरह दिखलाई देती है। प्रत्येक जो है कि हाथ, प्रत्येक पैर, प्रत्येक मड़ियों में मानो जैसे ऐसा दिखलाई देता है जैसे कमल जो है कि पृथ्वी पर जो है कि सजा कर जो है कि रखा गया है। बाल दशा मीन्स बचपन की जो है कि दशा को देखकर, सुख मीन्स आनंद को, निरखी मीन्स देखकर यशोदा मैया, बाल दशा को देखकर यशोदा मैया जो है कि आनंद को पाती हैं और पुनि पुनि नंद बुलावती और बार बार उन्हें नंद कहकर बुलाती हैं। अचरा तर ले ढाकी, और उन्हें अचरा के नीचे ढांक लेती हैं, अर्थात जो है कि रख लेती हैं और सूर्य के प्रभु को दूध पिलाती। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण को जो है कि मैया यशोदा दूध को पिलाती हैं।